बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our next topic, ATP, the cell energy currency. स्टूडेंट्स हम लोगों ने बात की थी ATP के बारे में। ATP क्या होता है? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। A से बनता है एडिनोसिन, T से बनता है ट्राई और P से बनता है फास्फेट। अब ATP होता क्या है? ये होता है सेल एनर्जी करेंसी, यानी सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है ये ATP। ठीक है, इसके अलावा इसके फंक्शंस क्या क्या हैं? ये सिंथेसिस करवाता है मैक्रो मॉलिक्यूल्स की, जैसे DNA, RNA और प्रोटीन्स की, मूवमेंट करवाता है, ट्रांसमिट करता है नर्व इम्पल्सेस को हमारे दिमाग में। इसके अलावा एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवाता है, एक्सोसाइटोसिस करवाता है और एंडोसाइटोसिस। इन 3 चीज़ों के बारे में हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे। अच्छा, इसके अलावा जो ATP है, इसका काम क्या होता है? ये स्टोर करता है और रिलीज़ करता है एनर्जी इसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की वजह से। अब ये जो ATP है, इसके मॉलिक्यूल में 3 सब यूनिट्स होती हैं। पहली सब यूनिट है एडेनिन, ये डायग्राम में बनी हुई है, ये डबल रिंग नाइट्रोजीनियस बेस है। दूसरी है राइबोज सब यूनिट, ठीक है, ये 5 कार्बन शुगर है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास तीसरी सब यूनिट है फास्फेट ग्रुप्स, यानी ये 3 फास्फेट ग्रुप्स हैं जो लीनियर चेन में अटैच हैं। तो जो ATP का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है ये आपको यहाँ पे शो हुआ है। क्या क्या चीज़ें हैं? एडेनिन, राइबोज और फास्फेट। तो ATP के स्ट्रक्चर में बच्चों क्या क्या चीज़ें हैं? एडेनिन है, राइबोज है और फास्फेट ग्रुप्स है। इसके अलावा ये ब्लॉक में आप लोग देखें, ATP डिस्कवर हुआ था 1929 में, कार्ल लोमैन ने किया था। ठीक है, ये मेन एनर्जी ट्रांसफ़र मॉलिक्यूल होता है सेल के अंदर। ठीक है, इसके अलावा कार्ल लोमैन को इस बेस पे नोबेल प्राइज़ भी मिला था 1941 के अंदर। ठीक है, तो ATP क्या होती है? ATP होता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, और इसका काम क्या होता है कि ये सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। इसके अलावा ये जो आप लोगों को मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर दिखाया गया, ये भी आप लोगों ने ड्रा करना है। नेक्स्ट है हमारे पास कि जो ATP प्लस वाटर, फिर एरो के बाद है ADP प्लस PI प्लस एनर्जी। जब ATP वाटर के साथ मिलेगी तो हमारे पास एक फास्फेट बॉन्ड जो है, इनऑर्गेनिक फास्फेट, वो रिलीज़ होगा। ठीक है, आपको नज़र आ रहा है जब ATP में से एक P गया तो ATP क्या बन गई? ADP। ATP का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट और ADP का मतलब होता है एडिनोसिन डाईफॉस्फेट। ट्राई का मतलब होता है 3 फास्फेट और डाई का मतलब होता है 2 फास्फेट। जब एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, यानी जिसमें 3 फास्फेट से उसमें से एक फास्फेट निकल गया तो वो क्या बन गई? एडिनोसिन डाईफॉस्फेट, यानी कि एडिनोसिन जिसके अंदर 2 फास्फेट हैं। साथ ही जो आपको फास्फेट जो निकला वो नज़र आ रहा है PI की फॉर्म में। I का मतलब होता है इनऑर्गेनिक, और साथ ही एनर्जी रिलीज़ हुई है। वो एनर्जी कितने रिलीज़ हुई है? 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल। इसके बाद ATP क्या बन गया? ADP, यानी कि एडिनोसिन डाईफॉस्फेट, और एक PI भी रिलीज़ हो गया। देन ADP, यही वाला एडिनोसिन डाईफॉस्फेट, ये फर्दर ब्रोक होके क्या बन जाएगा? AMP। प्रोसीजर यही होगा। AMP का मतलब होता है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, इसके अलावा जो सेल है वो कॉन्सिस्टेंटली जो है ना, वो रिसाइकल करता है ADP को। ठीक है, जब वो कंबाइन होता है P के साथ दोबारा से ATP बन जाता है। और इस सब प्रोसीजर में जो एनर्जी एक्सपेंडिचर होता है ना, वो कितना होता है? 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास फोटोसिंथेसिस। बच्चों, आप लोगों को फोटोसिंथेसिस पता है, ऑलरेडी आप लोग पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो पौधे होते हैं, यानी जो प्लांट्स होते हैं, वो सूरज की रोशनी में और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मौजूदगी में खुराक तैयार करते हैं। ठीक है, अब आपको इक्वेशन में नज़र आ रहा है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, H2O यानी वाटर, और लाइट एनर्जी कौन सी लाइट है? ये सूरज की लाइट है। क्लोरोफिल प्लांट्स में होता है।
CO2 और H2O और लाइट ने मिल के क्या बनाया, C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज। और इस प्रोसेस में ऑक्सीजन भी रिलीज़ हुआ है, इसके अलावा वाटर। अब आपको पता है यही जो ऑक्सीजन प्लांट्स रिलीज़ करते हैं वो हम लोग यूज़ करते हैं सांस लेने के प्रोसीजर के लिए, और अगर पौधे ना हों तो हम सांस भी ना ले सकें। और इसके अलावा ये जो फोटोसिंथेसिस है ये एनाबॉलिक प्रोसेस है। एनाबॉलिक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें किसी चीज़ की फार्मेशन होती है। तो यहाँ किस चीज़ की फार्मेशन हो रही है, C6H12O6, ये ग्लूकोज का फार्मूला है, तो ग्लूकोज की फार्मेशन हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास इनटेक ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड है ये रॉ मटेरियल है, यानी ये दोनों चीज़ें यूज़ होती हैं प्लांट्स के अंदर। मैकेनिज़्म है कि वो इन चीज़ों को इनटेक कर सके। वाटर ज़ाहिर सी बात है वो सॉइल के ज़रिए मिलता है। ठीक है, वाटर प्लांट्स को। ठीक है, देन वही जो है अब्ज़ॉर्ब हो जाता है रूट्स में, रूट हेयर्स में ऑस्मोसिस के प्रोसेस के ज़रिए। देन ये वाटर चला जाता है लीव्स में जाइलम वेसल्स के ज़रिए। अब आपको पता है जाइलम क्या होता है,